नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अधिकतर हम लोग क्या सोचते हैं, हमें कुछ शुरू करना होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम ये करेंगे तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हम ये काम चालू करेंगे तो हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये सब बातें हम सोचेंगे तो हम आगे शायद कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा सोचने में आता है, हमारे दिमाग में घुस जाता है कि हमने ये किया तो शायद ये क्या कहेंगे, ये करने लगेंगे तो शायद वो क्या कहेंगे। हम लोग सिर्फ दुनिया वालों के बारे में सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोच पाते हैं। तो आज मैं समझाती हूँ कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, एक बात पूछती हूँ मैं आप लोगों से कि कभी ये सोचा है आपने कि जब ज़रूरत पड़ती तो कौन काम आता है, दुनिया वाले या रिश्तेदार या हम खुद। जब कभी भी हमको तकलीफ़ होती है तो या तो हमारे घर वाले काम आएंगे या फिर खुद हम। सबसे पहले तो हम खुद अपने ही काम आएंगे, दूसरे से हम उम्मीद नहीं लगा सकते। और आज के टाइम में बिल्कुल भी किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग सिर्फ कहने के लिए होते हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने पे फोकस कीजिए, अपने लिए करिए जो करना है। जब आप खुद निश्चित कर लेंगे कि हमें ये करना है तो शायद आपका इस थॉट का कोई भी असर आपके दिमाग पे नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा घुस जाती है यही वाली बात कि दुनिया का रोग। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको ये करना है कि अपने आप को बिल्कुल फुल मोटिवेट करना है। दूसरी बात कि अपने आप को समझाना है कि हमें ये करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है, हमें किसी के हाथ का रिमोट नहीं बनना है। यही बातें हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, लोग कहते हैं कि तुम ये कैसे कर पाओगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि लोग मोटिवेट कम करते हैं और डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। हम जब कुछ चीज़ करना चाहते हैं ना तो उसके लिए क्या होता है कि लोग कहेंगे अरे तुम ये करोगी तो ऐसा ना हो जाए, तुम ये करने लगोगी तो वैसा ना हो जाए, तुम्हारे घर में परिवार में ये नहीं हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चे का ध्यान कैसे रखोगी, घर वार का ध्यान कैसे रखोगी, घर वालों का ध्यान कैसे रखोगी। ये सब बातें सिर्फ एक लेडीज़ के लिए ही होती हैं क्या? हाँ, औरों पे डिपेंड नहीं होती है सब बातें, ये सिर्फ लेडीज़ों के लिए ही होता है। ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हम कभी अपने बारे में नहीं सोच पाते, अपने लिए कभी नहीं सोच पाते। हमें अपने बारे में सोचेंगे तो हम खुश भी बहुत रह पाएंगे। आज ये आपको एक छोटी छोटी सी स्टोरी में समझाती हूँ मैं। चींटियाँ जो होती हैं, आपने देखा होगा घरों में चींटियाँ हो जाती हैं, कहीं भी किसी भी जगह चींटियाँ जब होती हैं, चींटियाँ जो होती हैं वो एक ही लाइन में चलती हैं। ठीक है, एक लाइन में चलती है। अगर चींटी के आगे आप उंगली रख दीजिए, अपनी इस उंगली को यहाँ चींटी के आगे लगा दीजिए तो क्या होगा कि वो चींटियाँ अपना रास्ता बदल लेंगी, लेकिन वापस पीछे नहीं हटेंगी। मेरा कहने का ये मतलब आप समझ जाओगे इस वीडियो के द्वारा। चींटियाँ जो होती हैं उनका लक्ष्य है कि हमें सीधे जाना है, ना कि पीछे जाना है। तो जब हम अपना खुद कदम उठाएंगे, कंठस्थ कर लेंगे कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करने से नहीं रोक सकती। आप कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। जब देखा होगा आपने कि आपको चींटियाँ चलती हैं तो कोई भी चीज़ उनके आगे रख दीजिए तो क्या करेंगे, वो चींटियाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते करके निकल जाएगी, लेकिन वो आगे निकल जाएगी, लेकिन वो पीछे वापस पलट के नहीं आएंगी। दूसरा टॉपिक है, एक नदी है, नदी में बहाव बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ बहाव है। उस नदी का पानी बहुत तेज़ बह रहा है और उसमें एक नाव है। नाव के अंदर एक बेटी और पिता है। तो बेटी और जो पिता है वो उस नाव के अंदर जा रहे हैं। तो उसमें जब जा रहे हैं तो बहाव बहुत तेज़ देख के पिता बोलते हैं बेटा मेरा हाथ पकड़ लो तुम। बेटी बोलती नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिताजी बोलते बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तेरा हाथ पकड़ूँ तू मेरा हाथ पकड़े।
तो बेटी बोलती नहीं पिताजी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसका बेटी का जवाब जब सुनोगे आप गार्डन गार्डन हो जाओगे, दिल छूने वाला हो जाएगा कि हाँ दिल छू लिया इस जवाब ने। बेटी बोलती है पिताजी मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो छूट जाएगा मेरा हाथ, मैं बहाव में डूब जाऊंगी, लेकिन जब आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो शायद मैं इतना टाइट पकड़ पाओगे मेरा हाथ कि मैं बहाव क्या हवा में भी नहीं जा सकती हूँ। मैं कभी आप मुझे छोड़ नहीं पाओगे, कभी मैं आप मुझे बहाव में डूबने नहीं दोगे, इतना मुझे विश्वास है आप पे। पिताजी की आंखों में पानी आ गया कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हाथ, आप ये देखिए हाथ पकड़ने का भी तरीके अलग अलग है। पिताजी का हाथ पकड़ने का उनका दिमाग में अलग थॉट था, बेटी का हाथ पकड़ने का उसके दिमाग में अलग थॉट था। तो यही होता है जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचने की सोचते हैं ना, तो हम अगर पक्का कर लें कि हाँ मुझे करना ही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ करने से नहीं रोक सकती। आप आगे से आगे बढ़ सकते हो उस चीज़ को लेके। मैं यही चाहती हूँ आप आगे बढ़े, बहुत अच्छा करें, खुद के लिए सोचें, दुनियादारी की फिक्र ना करें। दुनियादारी तो ऐसे चलती रहेगी, सब लोग टॉर्चर करते रहेंगे, बुरा करते रहेंगे। आप अगर इन सब चीज़ में उलझे रहोगे तो शायद कभी आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको खुद को आगे बढ़ाना है, खुद के लिए कुछ करना है, बहुत कुछ अच्छा करना है, तो आप यही कर सकते हो कि दुनियादारी की बातें सोचना बंद कर दीजिए। होता क्या है हमारी लाइफ में कि हमें सबसे पहले नेगेटिव बातें जो वो हमें अटैक करती है और हम उस अटैक के कारण डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट नहीं रह पाते, सोच नहीं पाते हैं कि यार इसने ऐसा बोल दिया, वो दिमाग में घुस जाएगा, 2 दिन रात को नींद नहीं आएगी, ये होगा वो होगा, हम यही कर पाते। लेकिन जब आप कुछ अच्छा अपने बारे में सोचोगे कि नहीं मुझे इन सब बातों को सोचना ही नहीं है, इन सब बातों को फेंक दो एक तरफ उठा के। एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब हम कभी सब्जी मंडी जाते हैं, अधिकतर महिलाएं सब्जी मंडी जाती हैं सब्जी लेने के लिए, या किसी ठेले पे जाती हैं या किसी शोरूम पे जाती हैं, कहीं पे भी जाती हैं, सब्जी लेने तो जाती हैं सभी। तो जब सब्जी वहाँ लेने जाते हैं तो उसमें 2-3 तरह की सब्जियाँ होती हैं। कुछ अच्छी भी होती हैं बिल्कुल फ्रेश, कुछ थोड़ी सी बासी ताजी सी ऐसी होती है, कुछ कल परसों की होती है। या तो आप क्या लेके आते हो वहाँ से? जब आप लेने जाते हो तो वहाँ से क्या लेके आते हो? वो कल परसों वाली सब्जी या जो बासी ताजी सब्जी वो लेके आते हो, या फिर जो लेने गए हो बिल्कुल फ्रेश एकदम वो लेके आते हो? हम कभी भी कुछ भी चीज़ लेके आते हैं, फ्रूट्स, सब्जी, कुछ भी, कोई भी खाने पीने की चीज़ें, तो हम लाते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश। ठीक है, ऐसा ही हमें भी फ्रेश होने की ज़रूरत है, हमारे माइंड को फ्रेश रखने की ज़रूरत है। माइंड को फ्रेश रखिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, तो शायद हो सकता है कि आपका बिल्कुल माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश रहे। और हम अच्छी तरह सोचेंगे तो हो सकता है 2 बात और आगे सोच पाएँ और 2 बात आगे कर पाएँ। धन्यवाद।